जाना है बहुत दूर तक, जाना है बहुत दूर तक, ज़मीं से फलक का सफ़र तय करना है। ज़मीं से फलक का सफ़र तय करना है। ना थक चार कदम चलकर, अभी तो मीलों का सफ़र तय करना है। ना थक चार कदम चलकर, अभी तो मीलों का सफ़र तय करना है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टू टॉप मिशन एग्जाम में। तो आज का टॉपिक सामान्य ज्ञान सामान्य विज्ञान। इस टॉपिक में हम टॉप 25 MCQ प्रश्न लाए हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हों, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हों, या फिर हाई लेवल UPSC UPPCS की तैयारी कर रहे हों, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, यह सामान्य ज्ञान सामान्य विज्ञान का पार्ट 7 है। पार्ट 1 2 3 4 5 6 पहले ही प्रोवाइड करवाया जा चुका है। आपने अभी तक नहीं देखा तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। और PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ पर स्थित है? विकल्प ए देहरादून में, विकल्प बी मैसूर में, विकल्प सी भरतपुर में, विकल्प डी राहत में। तो निम्नलिखित में से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर ए विकल्प, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र पर दूरी नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? विकल्प ए प्लानोमीटर, विकल्प बी क्रोनोमीटर, विकल्प सी माइक्रोमीटर, विकल्प डी अपीसोमीटर। तो मानचित्र पर दूरी मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया होता है? राइट आंसर डी विकल्प, अपीसोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? विकल्प ए गुवाहाटी में, विकल्प बी सीकर में, विकल्प सी देहरादून में, विकल्प डी दार्जिलिंग में। तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राइट आंसर सी विकल्प, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुक्कर बैराज किस नदी पर स्थित है? गंगा, सिंधु, सतलज, महानदी। तो हुक्कर बैराज किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर बी विकल्प, सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन राजवंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता है? विकल्प ए गुप्त वंश, विकल्प बी राजपूत वंश, विकल्प सी चालुक्य वंश, विकल्प डी वाकाटक वंश। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन राजवंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर डी विकल्प, वाकाटक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? विकल्प ए लॉर्ड रिपन, विकल्प बी लॉर्ड कर्जन, विकल्प सी लॉर्ड माउंटबेटन, विकल्प डी लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? राइट आंसर डी विकल्प, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का आरंभ किया गया? विकल्प ए 1990, विकल्प बी 1984, विकल्प सी 1960 में, विकल्प डी 1988 में। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का आरंभ किया गया? राइट आंसर डी विकल्प, 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सरकारी लेखा का ऑडिट करने का अधिकार किसे है? विकल्प ए CAG को, विकल्प बी CBC को, विकल्प सी RBI को, विकल्प डी CBI को। तो भारत में सरकारी लेखा एडिट करने का अधिकार किसे है? राइट आंसर ए विकल्प, CAG को। नेक्स्ट क्वेश्चन, BD गोयनका पुरस्कार संबंधित है? विकल्प ए विज्ञान से, विकल्प बी साहित्य से, विकल्प सी पर्यावरण से, विकल्प डी पत्रकारिता से। तो BD गोयनका पुरस्कार संबंधित है। राइट आंसर सी विकल्प, पर्यावरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में 2023 में भारत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का पुरस्कार किसे दिया गया? विकल्प ए विज्ञान से, विकल्प बी साहित्य से, विकल्प सी पर्यावरण से, विकल्प डी पत्रकारिता से। तो BD गोयनका पुरस्कार संबंधित है। राइट आंसर
डी विकल्प पत्रकारिता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है? विकल्प ए NH1, विकल्प बी NH6, विकल्प सी NH7, विकल्प डी NH8। तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है? राइट आंसर सी विकल्प NH7। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पृथ्वी पूरब की तरफ घूमती है तो पूर्वी जगहों का स्थानीय समय होगा। विकल्प ए पश्चिमी स्थानों के स्थानीय जगहों के पीछे, विकल्प बी पश्चिमी स्थानों के स्थानीय जगहों से आगे, विकल्प सी पश्चिमी स्थानों के समान, विकल्प डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब पृथ्वी पूरब की तरफ घूमती है तो पूर्वी जगहों का स्थानीय समय होगा। राइट आंसर बी विकल्प पश्चिमी स्थानों के स्थानीय जगहों से आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बनने से पूर्व केंद्र शासित प्रदेश नहीं था? विकल्प ए मिजोरम, विकल्प बी गोवा, विकल्प सी हिमाचल प्रदेश, विकल्प डी मेघालय। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बनने से पूर्व केंद्र शासित प्रदेश नहीं था? राइट आंसर डी विकल्प मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विकल्प ए बैकाल, विकल्प बी लोमंड झील, विकल्प सी बुंडे झील, विकल्प डी मोरार झील। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ए विकल्प बैकाल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजा चोल राजवंश से संबंधित नहीं था? विकल्प ए विजयालय, विकल्प बी प्रांतक फर्स्ट, विकल्प सी कांपवर्मन, विकल्प डी आदित्य फर्स्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा राजा चोल राजवंश से संबंधित नहीं था? राइट आंसर सी विकल्प कांपवर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? विकल्प ए मथुरा में, विकल्प बी बस्तर में, विकल्प सी भोपाल में, विकल्प डी इम्फाल में। तो निम्नलिखित में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर बी विकल्प बस्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? विकल्प ए जवाहरलाल नेहरू, विकल्प बी रविन्द्रनाथ टैगोर, विकल्प सी अरुणा आसफ अली, विकल्प डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर डी विकल्प मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन था जिसने भारत में समुद्री मार्ग खोजा? विकल्प ए पुर्तगाली, विकल्प बी अंग्रेज, विकल्प सी डच, विकल्प डी फ्रांसीसी। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन था जिसने भारत में समुद्री मार्ग खोजा? राइट आंसर ए विकल्प पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आतंक संबंधी अपराधों की जांच के लिए 2009 में विशेष शक्ति युक्त किस संस्था का निर्माण हुआ? विकल्प ए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, विकल्प बी विशेष टास्क फोर्स, विकल्प सी राष्ट्रीय इन्वेस्टिंग एजेंसी, विकल्प डी एंटी टेररिज्म स्क्वाड। तो आतंक संबंधी अपराधों के जांच के लिए 2009 में विशेष शक्ति युक्त की संस्था का निर्माण हुआ। राइट आंसर सी विकल्प राष्ट्रीय इन्वेस्टिंग एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम महिला एयर बस चालक थी? विकल्प ए प्रेमा माथुर, विकल्प बी निवेदिता दास, विकल्प सी दुर्गा बनर्जी, विकल्प डी मिलन बनर्जी। तो प्रथम महिला एयर बस चालक थी। राइट आंसर दुर्गा बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं की संख्या है 15, 18, 22, 14। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं की संख्या है, राइट आंसर सी विकल्प 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को संविधान में श्रम का प्रावधान नहीं है? 12, 13, 14, 15। तो कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को संविधान में श्रम का प्रावधान नहीं है? राइट आंसर सी विकल्प 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2005 में, 2006 में, 2004 में, 2007 में। तो सूचना अधिकार का अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? राइट आंसर ए विकल्प 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? विकल्प ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, विकल्प बी श्री बीबी गिरी, विकल्प सी श्री एन संजीव रेड्डी, विकल्प डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर डी विकल्प डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 वेदों में प्रथम वेद कौन सा था? विकल्प ए ऋग्वेद, विकल्प बी अथर्ववेद, विकल्प सी यजुर्वेद, विकल्प डी सामवेद। तो 4 वेदों में प्रथम वेद कौन सा है? राइट आंसर ए विकल्प ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से फल नींबू संतरे जाति को विटामिन का अच्छा स्रोत मानते हैं? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी। तो निम्नलिखित में से कौन से फल नींबू संतरे जाति को विटामिन का अच्छा स्रोत मानते हैं? राइट आंसर विटामिन सी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत पता चले। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।